बिजनेस के लिए लोन लिया था, पर्सनल यूज के लिए तो था नहीं। अब बिजनेस रहा नहीं और जिस तरीके से हमको थ्रेटनिंग किया जा रहा है, जिस तरीके से डरा रहा है, धमका रहे बैंक वाले, जिस तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन नहीं सही, फिर भी इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक भी जैसे भाई साहब ने बताया जैसी सेम सिचुएशन मेरी थी, डिप्रेशन में था। ये तो शाहनवाज जी को मैं फॉलो करता था, एक बार मैंने सुना था, फिर उनको फॉलो किया, जब तब जाके मुझे हिम्मत आई कि नहीं कुछ है जो ये सर मेरे लिए कर सकते हैं। आज सिचुएशन ये है कि ये बैंक वाले न तो मुझे परेशान करते हैं, मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को, यहाँ तक कि हम कहीं नौकरी करने जाए तो वहाँ पे भी ये लोग छोड़ते नहीं है, मतलब हर तरीके से हमको फंसा के रखते हैं। तो आज ये सिचुएशन हो गई है कि हम लोग कहीं से कुछ नहीं कर पाते। इवन अगर आदमी कुछ सोचना चाहे, कुछ करना चाहे, वो भी नहीं करने देते। तो शाहनवाज जी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारे प्रति जो आपकी भावना है वो बहुत अच्छी है, इस दलदल से कैसे निकला जाए वो सबसे पहले जरूरी। न्यू रानी विघ्नेश गोपाल नाम है मेरा जी। सबसे पहले तो शाहनवाज जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज लाइव हुए हमारे साथ। सर एक चीज है कि जब भी लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं तब हमारा सिविल स्कोर और ये सब देखा जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें लोन मिलती है। लेकिन अब क्या होता है कि सिचुएशन हर टाइम सेम रहे वो जरूरी नहीं। अब सिचुएशन ये कोरोना आ गया, उसके बाद बिजनेस के लिए लोन लिया, कुछ भी किया हमने, तो वो बिजनेस के लिए लोन लिया था, पर्सनल यूज के लिए तो था नहीं। अब बिजनेस रहा नहीं और जिस तरीके से हमको थ्रेटनिंग किया जा रहा है, जिस तरीके से डरा रहा है, धमका रहे बैंक वाले, जिस तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन नहीं सही, फिर भी इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक भी जैसे भाई साहब ने बताया जैसी सेम सिचुएशन मेरी थी, डिप्रेशन में था। ये तो शाहनवाज जी को मैं फॉलो करता था, एक बार मैंने सुना था, फिर उनको फॉलो किया, जब तब जाके मुझे हिम्मत आई कि नहीं कुछ है जो ये सर मेरे लिए कर सकते हैं। आज सिचुएशन ये है कि ये बैंक वाले न तो मुझे परेशान करते हैं, मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को, यहाँ तक कि हम कहीं नौकरी करने जाए तो वहाँ पे भी ये लोग छोड़ते नहीं है, मतलब हर तरीके से हमको फंसा के रखते हैं। तो आज ये सिचुएशन हो गई है कि हम लोग कहीं से कुछ नहीं कर पाते। इवन अगर आदमी कुछ सोचना चाहे, कुछ करना चाहे, वो भी नहीं करने देते। तो शाहनवाज जी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारे प्रति जो आपकी भावना है वो बहुत अच्छी है, इस दलदल से कैसे निकला जाए वो सबसे पहले जरूरी है। और इस दलदल से कैसे निकला जाए वो सजेशन हमको दे। सेकंड थिंग कि सर हम निकलना चाहते हैं, हम कर्जा लिया है तो देना चाहते हैं, लेकिन वो कर्जा देने के लिए हमको बैंक की तरफ से कितना टाइम चाहिए वो सब चाहिए, वो थोड़ा गाइडेंस दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और कितना कर्जा था आपके ऊपर? और कर्जा बिजनेस करते हैं? बिजनेस करता था, मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस था सर। कुल मिला के बैंकों का जो लोन था वो था 11 लाख रुपये, ठीक है, सीसी लोन था और एक 2 पर्सनल लोन थी, एक बिजनेस लोन थी, तो ये सब मिला के 11 लाख। सबका मैंने थोड़ा थोड़ा तो पे किया, जब तक मेरी सिचुएशन थी तब तक मैं पे करता रहा। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई कि पिछले 8 महीने से 7-8 महीने से मैं 1 रुपया मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। इवन मेरी वाइफ की सैलरी 7,000 है, उसमें मैं घर भी नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ और किसी से मैं हेल्प भी नहीं ले सकता। अगर पैसा होता तो हर कोई हेल्प करता है, नहीं पैसा तो कोई हेल्प नहीं करता। अब जब मैं खुद खड़ा होना चाहता हूँ मेडिकल इमरजेंसी के बाद, तो ये इस तरीके से आके थ्रेटनिंग करते हैं, परेशान करते रहते हैं, डरा रहे, धमका रहे। अगर घर पे छोटी बच्ची अकेली घर पे रहती है तो उसको उसके मोबाइल से फोन करते हैं, ना कि वो डायरेक्टली फोन करते हैं और वहां से मतलब धमकियां देते हैं कि आपको भरना ही पड़ेगा ये वो। एक बार तो मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि अंडर प्रेशर में आके कि सर आज अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आप हो। तो उन्होंने बोल दिया कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, आपसे नहीं तो आपकी वाइफ से पैसा वसूलेंगे, ये पैसा तो लेके ही रहेंगे। और बाकी जो 22 लाख में से बाकी जो है कर्जा, वो जो कंपनी से मैंने माल लिया था उनका कर्जा है, तो उनका मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और वो इतना परेशान नहीं करते जितना बैंक वाले करते। वो आम इंसान है फिर भी समझ सकते हैं कि चलो भाई जिग्नेश भाई की परिस्थिति सही नहीं है, लेकिन जो बैंक वाले हैं वो तो अंडरस्टूड करना तैयार ही नहीं है, वो नहीं मान रहे। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से एक ही गुजारिश है कि जिस तरीके से बड़े लोगों का आप वे ऑफ कर सकते हो, उनका अगर हो सकता है। हम तो छोटे आदमी, हम जीना चाहते हैं, घर परिवार में हमने हमारी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं और हमेशा नहीं बनना चाहते। जिस तरीके से बड़े उद्योगपतियों को अगर वो कर सकते तो हम जैसे छोटे इंसान के लिए क्यों नहीं? क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी वोट करते हैं। अगर उनके वोट की उतनी अहमियत है तो हमारे वोट की भी उतनी अहमियत है। अगर कोई रूल्स बनता है तो सेम सबके लिए होना चाहिए। अगर वो बड़ा आदमी है तो उसके घर के लिए होगा, ठीक है, हम भी हमारे घर के लिए बड़े हैं। अगर ये सरकार समझो कि आपका कर्जा माफ नहीं करती है तो चुनाव में आप क्या करोगे उनके? देखो चुनाव वो अलग चीज है, चुनाव एक अलग चीज नहीं है। चुनाव मेरे बात वो मुद्दा तो रहेगा, मुद्दा तो रहेगा,
लेकिन चुनाव में आप जिसको वोट डालते हो ना, मतलब वही इफेक्ट करता है आपकी आने वाली जिंदगी के ऊपर। डेफिनेटली। ठीक है, तो चुनाव तो मेन है ना, तो चुनाव अलग बात कहाँ से हुई, चुनाव ही मेन है। तो अभी तो समझो शुरुआत होने 2024 में शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत बोलते हैं, तो आप कैसे करोगे उसकी बदलाव होगा सर। तो ये सरकार को आप यही सरकार से ही तो मेरी गुजारिश है, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार से ही हमारी गुजारिश है कि भाई जिस तरीके से आप दूसरों का बेवकूफ कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं, हम आम जनता का क्यों नहीं, हम सब ये पीड़ित है। ये सरकार नहीं चाहती, ये सरकार नहीं चाहती तो बदलाव होगा। 15 महीने से हम जानकारी भेज रहे हैं आप सबकी, वो तो मैंने देखा, वो मैं देख रहा हूँ, आप सबकी जानकारी सरकार के पास है, फिर भी आपका कर्जा माफ नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं सर, ये सरकार चेंज होगी दूसरी सरकार से, हम हमारी लड़ाई दूसरी सरकार से लड़ेंगे जरूर। जैसे रामलीला मैदान से शाहनवाज चौधरी दिखा था कि सर ने बोला था कि अगर ये सरकार कर्जा माफ नहीं करती तो जनता के बीच में से ही कोई नेता बन के आएगा और वही सदन में जाएगा और वही आपका कर्जा माफ करेगा। डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खड़े उसमें से कितने लोग तैयार है कि आप राजनीति में आने के लिए कितने लोग तैयार है? मैं खुद पहले हम सब तैयार है कर्जा माफ के लिए। हम तो कर्जा माफ हो, देखो माफ हो ना हो, लेकिन आज मेरे साथ है, कल कोई और ना हो, लड़ना जरूरी है। आपकी जिंदगी का हर महत्वपूर्ण जो निर्णय होता है वो राजनीति से ही होता है, तो राजनीति में तो आना जरूरी है ना, जरूरी है, पैर रखना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा कि जैसे राजनीति में आप आओगे तो आपको मौका मिलेगा सदन में जाने का, तो फिर आपको आप ही सदन में जाके आपका कर्जा माफ का बिल पास करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर राजनीति में आने का मौका मिला तो आप समय दे सकते हैं राजनीति में। बिल्कुल। आम आदमी ने क्या गुनाह किया? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो एकदम आम आदमी है, आप समझ लो। इनकी मैक्सिमम वर्थ वैल्यू होगी ना वो 15 से 20 लाख होगी, 20 लाख से ज्यादा किसी का ज्यादा कर्जा नहीं होगा। मतलब मान लो कि 3 लाख 5 लाख ऐसा होगा, ठीक है, 5 लाख 10 लाख उनका और उनके कंपैरिजन में आप समझो ना तो हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। मतलब उसको बोल सकते हैं हमारी वैल्यू पैसों के हिसाब से, अगर वो रुपया है तो। अगर करोड़ों का माफ हो सकता है तो हम तो सिर्फ हमारे चंदा जो चेंज है वही माफ करवाना चाहते हैं। चिल्लर बोलते हैं। अगर हम सबका अभी जितने खड़े मिला लो ना तो 1 करोड़ भी नहीं हो सकता सर, 50 लाख भी नहीं हो सकता। समझो ये सब मिला लो ना तो 50 लाख या 60 लाख हो सकता है। टॉर्चर किया जाता है तो मेंटली टॉर्चर करते हैं जो बैंक वाले, रिकवरी वाले आते हैं, जबकि लीगली उनको राइट नहीं है। गलत डिमांड भी करते हैं, गलत डिमांड करते हैं, गलत डिमांड भी करते हैं बहनों से और गलत भाषा में बात करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। कुछ समझो ना आप भी, बिल्कुल। इसके लिए लैंग्वेज क्यों यूज करते हो? कुछ समझो ना, क्या समझो ना?